कांग्रेस दर्शन के लेख पर विवाद के बाद पत्रिका के संपादक कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने माफी मांगी है। लेख में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से झगड़े का जिक्र है। लेख में सोनिया गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसे पार्टी का मुखपत्र मानने से इनकार किया है। इस बीच संजय निरुपम ने कहा है कि जिसकी वजह से गलती हुई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस दर्शन में एकाध आलेख में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मैं नाम मात्र का संपादक हूं। जो संपादकीय मंडल जो हमारा है उसमें जिन लोगों ने ये गलती की है, जिन लोगों की वजह से गलती हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो इस प्रकार का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। और कुमार विक्रांत, पूरा मामला बताएं जरा, क्या क्या लिखा गया, क्या सामने आया, और फिर कांग्रेस दर्शन, अब कांग्रेस उससे अपना पल्ला झाड़ रही है और आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। ये देखिए, सोनिया गांधी के पिता को फासिस्ट कहा गया उसके मैगजीन में, और साथ ही साथ नेहरू की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि वो चीन और कश्मीर की समस्या उनकी देन है। यही वजह रही कि इस पूरे मामले को पार्टी आला कमान ने काफी गंभीरता से लिया और इसके बाद साफ कर दिया गया कि पहला बयान जो आएगा वो संजय निरुपम को आएगा। संजय निरुपम को फटकार भी लगाई गई और ये भी कहा गया कि कोई नेता दिल्ली से बयान ना दे, पहले संजय निरुपम इस पर माफी मांगे। संजय निरुपम का बयान हुआ और जिसने भी ये लिखा है लेख, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उस पर गाज गिरना तय है। ये निर्देश कांग्रेस आला कमान की तरफ से संजय निरुपम को दे दिए गए थे, जिसके बाद ही संजय निरुपम बाहर आकर के ये बयान दे रहे हैं। एक और चीज समझना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसके लेखक कौन हैं और क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि संजय निरुपम ने तो ये भी कह दिया है कि वो बस नाम मात्र के संपादक हैं, एक संपादकीय मंडल है और इतने बड़े मंडल ने भी इसको पास कर दिया, तो कोई कहीं साजिश तो नहीं थी ये? जी देखिए, ये बात ठीक है, संजय निरुपम ने अपनी यही सफाई दी है कांग्रेस आला कमान को भी कि उन्होंने लेख नहीं लिखा है, वो संपादक जरूर हैं, लेकिन लिखने वाले कोई और लोग हैं जो कि लिखते हैं और उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं। ये संजय निरुपम ने कांग्रेस आला कमान को बताया है, जिसके बाद ही मामला अब कांग्रेस आला कमान ने मान लिया है कि अब मामला खत्म माना गया। यानी पूरे मामले में अब एआईसीसी के सामने आप उसको पेश कर दीजिए। कांग्रेस दर्शन में छपे लेख पर भले ही खुद संपादक संजय निरुपम ने माफी मांग ली हो, लेकिन कांग्रेस के लिए यह मुद्दा फजीहत का जरूर था। कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा वो आपने सुना। अब क्या क्या छपा है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि इतना बड़ा संपादकीय मंडल है, उसकी आंखों से ये कैसे बच गया? संजय निरुपम खाली कहने के लिए संपादक मात्र है, तो फिर संपादक क्यों है जब उनकी नजर से भी ये चूक गया? सवाल इसमें कई खड़े हो रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, सवाल यह है कि संजय निरुपम आज कहते हैं कि हम सिर्फ नाम मात्र संपादक हैं, तो भाई संपादक क्यों है? हटा दिया जाए इनको। जी बिल्कुल, इसी के चलते संजय निरुपम को काफी फटकार लगी है और यहाँ तक मैं आपको बताऊं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अधिकृत रूप से कोई भी नेता दिल्ली में बयान नहीं देगा। संजय निरुपम ही इस मामले में बयान देंगे और माफी मांगेंगे और जिसने भी लिखा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और निश्चित तौर पर यह फजीहत की बात है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस आला कमान इससे काफी नाराज भी हुआ है, जिसके चलते संजय निरुपम को फटकार भी लगी है। अब चूंकि संजय निरुपम ने माफी मांग ली है और ये भी कहा है कि जिसने लिखा है उसको हटाया जाएगा और आगे से ध्यान दे करके ही ऐसी चीजें मैगजीन में जो भी बातें छापी जाएंगी वो उस पर संजय निरुपम की जिम्मेदारी होगी। इसके बाद ही संजय निरुपम को ये कहा गया है कि आप कदम उठाइए और माफी मांगिए। जी शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेहरू की नीति पर सवाल होता है, सोनिया पर तल्ख टिप्पणी, मुखपत्र में ये जो लेख छपता है। और नहीं भूलना चाहिए आज कांग्रेस का 131वां स्थापना दिवस है। यानी एक चीज साफ है कि संजय निरुपम के ऊपर अब कार्रवाई सुनिश्चित दिखाई देती है। हालांकि उनको डांट फटकार पहले ही लग चुकी है, जैसे कि हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत बता रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे